पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 10 में स्पष्ट किया है कि कोई तो परमात्मा को संभवात कहता, संभवात माने जन्म लेता है, श्री राम और कृष्ण रूप में अवतार जैसा ये मानते, और कुछ कहते हैं कि वो असंभवात है, वो जन्म लेने वाला है ही नहीं, अजन्मा है, और वो निराकार है, वो जन्म नहीं लेता। वो कैसा है? परमात्मा साकार है या निराकार है, जन्म लेता है या नहीं लेता है, उसकी जानकारी वो तत्वदर्शी संत बताते हैं, उनसे सुनो। तो इससे सिद्ध हो गया कि ये कंप्लीट नहीं है, एक संपूर्ण ज्ञान नहीं है हमारे श्रीमद् भगवत गीता और वेदों में। तो इससे सिद्ध हो गया कि ये कंप्लीट ज्ञान नहीं है। तो कंप्लीट यानी संपूर्ण ज्ञान वो परमात्मा स्वयं बताते हैं। अब आपको बताते हैं कि जैसे दुर्गा जी ने कंप्लीट ज्ञान अपना बता दिया, जो जितना वो जानती हैं कि ब्रह्म से ऊपर और कोई भगवान नहीं, कोई शक्ति नहीं, उसका ओम नाम है और उसका जाप करो, ओम के जाप से ब्रह्म की प्राप्ति होगी, ब्रह्म रहता ब्रह्म लोक में। अब श्रीमद् भगवत गीता चारों वेदों का निष्कर्ष है और कलयुग के अंदर इसको समझने, चारों वेदों को समझने का एक आसान तरीका बनाया गया। इसमें गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में गीता ज्ञान दाता कहता है, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन मामनुसमरण ये परियाति तजन देहम सयाति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का एक ओम मंत्र है और कुछ नहीं, इति बस, और इसका अंतिम श्वास तक सिमन कर उच्चारण करके सिमन करता हुआ जो शरीर छोड़कर जाता है, वो ओम से मिलने वाली परम गति को प्राप्त होता है। ओम से क्या प्राप्ति होती है? ये दुर्गा जी ने देवी पुराण में बता ही दिया कि ब्रह्मलोक प्राप्ति होती है और ब्रह्म का ये जाप है। और ये गीता ज्ञानदाता खुद कहता, श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके ये बोल रहा है, जो ब्रह्मा विष्णु महेश के पिताजी हैं। इसने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं कभी किसी के समक्ष अपने वास्तविक रूप में नहीं आऊंगा। गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 24 और 25 में यह स्पष्ट भी करता है कि मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूं। यदि श्री कृष्ण ये भाषा बोलते तो श्री कृष्ण तो सामने खड़े थे, वो छुपे कहां किसी से। यदि श्री कृष्ण गीता जी का ज्ञान दे रहे होते तो ये शब्द नहीं बोलते। वो कहता, मैं अब देख बाहर निकला हूं, तेरे अंदर से प्रवेश करके बाहर आया हूं और ये मेरा वास्तविक रूप है और मैं कृष्ण नहीं हूं। मुझे अव्यक्त को ये व्यक्तिम आपनम मननते अबुझा, बेबुद्धि के लोग, ये मंद बुद्धि के व्यक्ति मुझ अव्यक्त को, मैं कभी किसी के सामने नहीं आता, छुपा रहता हूं। मुझे व्यक्ति मान रहे होंगे कृष्ण रूप में, मैं कृष्ण नहीं हूं, मैं तो अपनी योग माया से छुपा रहता हूं। ये मेरा अटल अनुतम नियम है। अटल माने सदा रहने वाला, अनुत्तम माने घटिया, क्योंकि जब एक सारी सृष्टि का यहाँ का मालिक माना जाता है, ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है, वो पिता आज पुत्रों को भी ज्ञान नहीं, मेरा पिता कौन है, कैसा है, तो वो व्यक्ति कैसा हो सकता जो अपने बच्चों से भी छुप कर रह रहा है? उसमें कोई दोष है, वो कोई निकम्मा आदमी है। अपनी उस इंसल्ट से डरने का कारण अपने बच्चों को भी मुंह नहीं दिखाता। वो मुंह दिखाने लायक नहीं रहा वो व्यक्ति जो ऐसे बोलता है। तो इसने ऐसी ही गलती कर रखी है और ऐसी कर ही रहा है। ये 1 लाख रोज मानव शरीरधारियों जीवों को खाता है। यहाँ हाहाकार मचती है, किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर गई, किसी का
पति मर गया, किसी की पत्नी मर गई, किसी की मां, किसी का बाप, तो ऐसा व्यक्ति सामने कैसे आएगा? तो ये खुद कहता है मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूं, ये मेरी अटल प्रतिज्ञा है। तो इससे सिद्ध हो गया कि ये गीता ज्ञानदाता श्री कृष्ण में प्रवेश करके बोल रहा है कि मुझ ब्रह्म का ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण मामम समण, ब्रह्म माम यानी माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का एक ओम मंत्र है, और इसका सिमरण करता हुआ, उच्चारण करके सिमरण करता हुआ, और जो शरीर छोड़कर जाता है अंतिम सांस तक इसका सिमरण करता, तो ब्रह्म, इस ओम से मिलने वाली जो ब्रह्म गति है उसको प्राप्त होता है। ओम से कौन सी गति प्राप्त होती है आपको बता ही दिया, ब्रह्मलोक प्राप्त होती है। अब श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में यह भी स्पष्ट कर दिया है कि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी पुनरावृत्ति के अंदर है अर्जुन। वैसे इस श्लोक का अनुवादकों ने गलत कर रखा है। इन्होंने ये लिख दिया कि मुझे प्राप्त होकर के किसी का जन्म नहीं होता। नहीं, इसका अर्थ यह है कि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी पुनरावृत्ति यानी पुनर्जन्म मृत्यु के अंदर है अर्जुन। और जो ये नहीं जानता कि ओम के जाप वाला ब्रह्मलोक में गया, ब्रह्मलोक में गए हुए भी जन्म मृत्यु में रहते हैं, वो मुझे प्राप्त होकर भी पुनर्जन्म है अर्जुन। मुझे प्राप्त होकर भी उनका पुनर्जन्म है अर्जुन। इसका यथार्थ अनुवाद ये है, उन्होंने गलत कर रखा है। यदि उनकी माने, एक गलत अनुवादकों की, ये झूठे अनुवाद कर रखे, इनको ज्ञान नहीं था। यदि इनकी बात को बड़ा करें कि गीता ज्ञानदाता ये कह रहा है कि मुझे प्राप्त होकर किसी का जन्म मृत्यु नहीं होता, ये गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में, गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 में और 9 में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में ये स्वयं स्वीकार करता है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। हम पहले भी जन्मे थे, आगे भी जन्मेंगे, केवल वर्तमान में ही नहीं है। और यह भी स्पष्ट करता है 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कि मेरी उत्पत्ति को ये देवता और ऋषि नहीं जानते, क्योंकि इनको उत्पन्न करने वाला मैं हूं। क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश ये 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि, जो ये सभी इस काल भगवान ब्रह्म के उत्पत्ति है। दुर्गा इसकी पत्नी है ब्रह्म की, और ब्रह्मा विष्णु महेश इसके प्रथम 3 पुत्र हैं। प्रथम ब्रह्मा, सेकंड विष्णु और थर्ड शिव। इसके बाद फिर ये उत्पत्ति इनसे हुई है, कुछ दुर्गा के वचन से हुई है। तो इस प्रकार ये काल की सृष्टि प्रारंभ हुई है। आज का जो प्रसंग है ये क्या हो गया सिद्ध के ब्रह्म कहता है कि मैं भी जन्म और मृत्यु के अंदर हूं, मैं भी कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं रखता हूं, संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान मुझे नहीं है। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में इसने कह दिया कि उसको तत्वदर्शी संतों के पास जाकर पूछो और वो बताएंगे। तो इससे सिद्ध हो गया कि सत्संग केवल पूर्ण परमात्मा ही करते हैं। उन्होंने आज से 600 वर्ष पहले इस कलयुग में आके सत्संग किया था। परमेश्वर कबीर जी ये पूर्ण परमात्मा है, सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, इनको संत भाषा में सत्पुरुष कहते हैं। श्रीमद् भगवत गीता के अंदर इसको परम अक्षर ब्रह्म कहा है। गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में गीता ज्ञान दाता कहता है, वैसे तो गीता अध्याय नंबर 7 के अंदर बहुत कंप्लीट ज्ञान है, बहुत अच्छा ज्ञान है। इसमें यह भी स्पष्ट किया है कि जो अर्जुन मैं ज्ञान तुझे देने जा रहा हूं, इसको जानने के बाद फिर कुछ भी जानना शेष नहीं रह जाएगा।
इसमें क्या बताया है, 7वें अध्याय के 12 से लेकर 15 तक तो ब्रह्मा विष्णु महेश इन देवताओं की भक्ति करने वालों की स्थिति बताई है, उनका क्या होगा। इसमें स्पष्ट किया कि रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, इन तीनों के द्वारा जो भी हो रहा है उसका निमित्त कारण मैं हूं, मेन कारण कौन, ब्रह्म। ब्रह्मा जी से क्या होता है, यहां जीवों की उत्पत्ति करते हैं प्राणी, वासना वश होकर के, जीव के बस की बात नहीं। जैसे किसी ने शराब पी रखी है तो उसको चक्कर आना, गिर जाना, लड़खड़ा कर चलना, टुटला कर बोलना उसके बस की बात नहीं, उसके उस नशा है। इसी प्रकार ब्रह्मा जी से निकल रहे रजगुण के प्रभाव से सभी प्राणी युवा होते ही इनके ऊपर ये प्रभाव अपने आप ऑटोमेटिकली इफेक्ट करता है, जीव के बस की नहीं। तो जिस कारण से संतानों उत्पत्ति सभी प्राणी करते हैं, तो इससे क्या हो रहा है, जीवों की उत्पत्ति, मनुष्यों की उत्पत्ति जिनको ये खाता है। और विष्णु जी के सतोगुण से क्या है कि यह स्थिति एक दूसरे में मोह ममता प्यार, और संपत्ति में मोह, माता पिता में ममता, बच्चों के अंदर प्रेम, पति पत्नी का, भाई बहन का प्यार, तो ये एक ऐसा जकड़ दिया जीव के बस का नहीं, इससे इधर उधर टस से मस हो जाए। और तीसरे देवता का आपको पता ही है क्या करता है, सबको मारता है, हर फिर भी हम इनको पूजते हैं। बताओ हमारी कल्प पत्थर पड़ गए थे। तो क्या कहता है गीता ज्ञानदाता यानी ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता के रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु और तमगुण शिव जी के द्वारा जो भी इन तीनों गुणों से जो कुछ हो रहा है उसका मुख्य कारण मैं हूं, परंतु मैं इनमें नहीं और ये मुझ में नहीं, क्योंकि ये इनसे अलग रहता है और इनको बना दिया इन्होंने, एक एक गुण युक्त पैदा कर दिया। ये बहुत बार आपको सृष्टि रचना में बताया है, ये कैसे रजगुण बने, कैसे सतगुण बनाए, कैसे तमोगुण बनाए, और इनसे जो कुछ हो रहा उसका निमित्त कारण मैं हूं, क्योंकि इसने 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों को खाना पड़ता है। ये ऊपर का कवर यहां रह जाता है। सारे जीवन में जैसे भी ये सब शराब पीता है, तमाकू पीता है, तमाकू खाता है और चटपटे आहार करता है, उसकी वासना सूक्ष्म शरीर के अंदर लिप्त होती रहती है कुछ अंश, जैसे बादाम की गिरी खाने की होती है, ऊपर का छिलका नहीं। तो ये ऊपर का छिलका ये यहां छोड़ देता है, अंदर से वो गिरी निकालकर तपतशिला यानी एक तवी के ऊपर, बहुत बड़ा तवा है पत्थर का, उसके ऑटोमेटिक गर्म रहता है, उस पर पटक देता है और उससे फिर चटक मरते नहीं जीव, उबालता है और उनसे निकाल कर गंध को फिर ये आहार करता है, आनंद लेता है। और यहां हाहाकार मची होती है, किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर गई, किसी का परिवार मर गया। हम ऐसे कसाई के लोक में रह रहे हैं, परमात्मा ने आकर हमें बताया है। अब जो प्रसंग चल रहा है उसी पर आते हैं। अब तीनों गुणों के द्वारा जो हो रहा है ये ब्रह्मा विष्णु महेश के द्वारा ये हो रहा, जो इन्हीं ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों गुणों के पुजारी हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश के, वो राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख, ये ब्रह्म कहता ये मेरी भक्ति भी ना करते, यानी ब्रह्म की साधना भी नहीं करते, ये तो आन उपासना तक ही सीमित है। ये है गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 15 तक का निष्कर्ष। वैसे तो 12 से 15 का है, लेकिन 1 से 2, 3, 4 में इसने सब स्पष्ट बता दिया है कि अब जो मैं ज्ञान तुझे आज दे रहा हूं 7वें अध्याय में, इसको जानने के बाद फिर कुछ भी जानना शेष नहीं रहेगा अर्जुन। इसमें यह भी स्पष्ट कर दिया कि बलवानों का बल और बुद्धिमानों की बुद्धि मैं ही हूं। 7वें अध्याय के 6, 7, 8, 9 श्लोक में जब चाहे इनका रिमोट ऑन कर देता हूं, जब चाहे इनकी बुद्धि बंद कर देता हूं। जैसे उदाहरण के लिए जब सीता जी का अपहरण कर लिया रावण ने, रामचंद्र जी को पता नहीं मेरी पत्नी ने कौन उठा ले गया, और त्रिलोक की नाथ को आवे, उधर से जब
पार्वती जी ने देखा आसमान से शिव जी के साथ बैठे कि हे भगवान, ये आदमी क्यों रो रहा, डकरा डकरा के, वृक्षों से लिपट लिपट के। तो श्री शंकर भगवान ने कहा कि इंसान नहीं है, ये विष्णु भगवान के हैं स्वयं, इनकी पत्नी गुम हो गई है इसलिए रो रहे हैं, सीता गुम हो गई है। तो पार्वती को शंका हुई कि भगवान और रोए क्यों? तो पार्वती जी ने कहा कि मैं परीक्षा लूंगी, सीता रूप धारूंगी, इसके सामने जाऊंगी, अगर मुझे पहचान लेंगे कि मैं पार्वती हूं, सीता नहीं हूं, तो मैं भगवान मान लूंगी, आपकी बात को मैं सत्य मानूंगी। तो भगवान शिव ने कहा कि ऐसी गलती मत कर देना, यदि तूने सीता रूप बना लिया तो मेरे लिए पत्नी रूप में स्वीकार्य नहीं रहेगी, क्योंकि वो मेरे बड़े भाई की पत्नी है और बड़े भाई की पत्नी मां के तुल्य होती है, तू मेरी मां बन जाएगी। उस समय तो पार्वती जी ने कहा कि ठीक है जी, मैं ऐसा नहीं करूंगी। जब भी आंख में चौनी देकर भगवान शिव जी इधर उधर गए, सीता रूप बनाया, श्री राम के सामने खड़ी होगी। अब वहां काल ने उस अपने पुत्र विष्णु की बुद्धि ऑन कर दी राम की, और कहा कि हे दक्ष की बेटी माया, आप यहां किस लिए आई? भगवान शिव कहां रह गए, कहां छोड़े आई? तो बड़ी शर्मिंदा हुई पार्वती जी और कहा, सचमुच भगवान शंकर आपको ठीक ही प्रणाम कर रहे थे, क्योंकि भगवान शिव ने जब ऊपर से प्रणाम किया तो पार्वती देख रही थी कि ये, क्योंकि पार्वती जी तो उसी को भगवान मान रही थी। हमारी यही स्थिति है, हम जिसकी पूजा करते हैं हम उसी को भगवान मान बैठे, उसके ऊपर मानते ही नहीं। तो पार्वती जी को यह भ्रम था कि महादेव जी के ऊपर कोई परमात्मा हो ही नहीं सकता, ये किसको प्रणाम कर रहे? इस शंका का उसने समाधान करने के लिए ये ड्रामा कराया था। तो श्री रामचंद्र जी ने जब तो पहचान लिया कि तुम तो दक्ष की बेटी हो, भगवान शिव को कहां छोड़ आई? अपनी पत्नी का पता नहीं उसने कौन उठा ले गया, उसको खोजते पर रहे जैसे किसी की गाय गुम हो जाया करे, कोई इधर पूर्व में गया खोजने, कोई पश्चिम में, हनुमान जी को पता लग गया, वो संदेशा ले आई जब आप सीता पाई। तो इससे सिद्ध हो गया कि कहता कि बुद्धिमानों की बुद्धि मेरे हाथ में है, मेरे कंट्रोल में है, जब चाहे इनको ऑफ कर दूं, जब चाहे ऑन कर दूं। और जिस समय महाभारत का युद्ध इसने करवाया, अर्जुन मना करता था मैं लड़ूंगा नहीं, भीख मांग कर खा लूंगा, भगवान ये पाप नहीं करना चाहते, ऐसे राज के आग लगे। लेकिन उस समय काल श्री कृष्ण में प्रवेश करके उसको इतना डरा धमका दिया, सब भयंकर रूप दिखा दिया, ज्ञान का बहाना करके इधर उधर की अटपट करके उसने नाश करवा ही दिया। और उसमें अर्जुन के अंदर प्रवेश करके उसने ना जाने कितने मार डाले, उसमें ताकत दे दी। और जिसमें श्री कृष्ण जी का पूरा कुल नाश हो गया था, दुर्वासा जी के श्राप से 56 करोड़ यादव आपस में कटकर मर गए थे, कोई शेष नहीं बचा था। श्री कृष्ण जी को एक शिकारी ने विषाक्त तीर से मार दिया था। उसमें अर्जुन वहां की औरतों को लेकर इंद्र प्रस्थ आ रहा था, उसके पास वही धनुष था जिसको महाभारत में प्रयोग किया करता था, एक का मारा था 20 में से निकल जाता था, वही धनुष उसके पास था। जंगली लोगों ने आके उनको घेर लिया, अर्जुन को पीटा, बहुत सी औरतों को उठा ले गए, उनके गहने तोड़ ले गए, और वो योद्धा अर्जुन खड़ा खड़ा कांप रहा है, धनुष उठाने की चेष्टा करता, धनुष नहीं उठ रहा है। तो बाद में रोता है कि इस कृष्ण जी ने हमारे साथ धोखा ही धोखा किया, जब मुझसे युद्ध करवाना था तब तो मुझे बल दे दिया, मैंने लाखों लोगों का कत्लेआम कर दिया इस तीर के साथ, इसी धनुष के द्वारा, और आज ये मेरे से उठ नहीं रहा, इसने मेरी सारी शक्ति छीन ली। ये बड़ा छलिया और कपटी आदमी था, जो नेक व्यक्ति नहीं था। तो यहां परमात्मा कहते तुमने इस बीमारी की जड़ का नहीं पता, श्री कृष्ण बुरा नहीं था, श्री कृष्ण छलिया नहीं था। छलिया तो यो काल है जो गुप्त रहकर सारे काम करता है। तो गीता अध्याय नंबर 7 के अंदर जो इसने वचन किया है कि इसके जानने के बाद कुछ भी जानना शेष नहीं रहेगा, उस कंसेप्ट को क्लियर कर रहा दास आज आपको
और आपको ये बताना चाहते हैं कि सत्संग इस विश्व में आपको किसी ने सुनाया नहीं, क्योंकि भगवान के बिना सत्संग कोई कर ही नहीं सकता। और भगवान 600 वर्ष पहले सत्संग करके गए थे और वो लिपिबद्ध हो गया था, वो सूक्ष्म वेद सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी, कबीर वाणी। और उस ज्ञान को आज अपने दास को बुद्धि दी है, जो दास समझ सके उस भगवान के गूढ़ रहस्यों को दिए हुए उसके ज्ञान। ये नकली कबीर पंथी लगभग 20 करोड़ होंगे, 20 से भी ज्यादा होंगे, और किसी को कह का पता नहीं परमात्मा के अध्यात्म मार्ग का, कबीर जी की वाणी क्या कहना चाहती है। इन्हीं को आधार लेते हैं और कोई उनके पास यथार्थ ज्ञान नहीं, ना भक्ति और समाधान है, न कोई पूजा की विधि उनकी परमात्मा के अनुकूल है। तो जो प्रसंग चल रहा है कि 7वें अध्याय के 12 से लेकर 15 तक में स्पष्ट कर दिया है कि तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तम गुण शिव जी की जो पूजा करते हैं वो राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मेरी भक्ति भी ना करते। तो इससे सिद्ध हो गया कि ब्रह्मा विष्णु महेश की भी पूजा नहीं करनी चाहिए, लेकिन अनादरणीय नहीं है। देखो ये है जो ज्ञान है गीता का, दास ने कहा कि इनकम्प्लीट है, सूक्ष्म वेद है वो कंप्लीट है, संपूर्ण है। उसके आधार से इसमें तो कह दिया कि पूजा नहीं करनी चाहिए, उनके मूर्ख हैं लोग, लेकिन पूजा अलग चीज होती है और एक साधना सत्कार अलग वस्तु होती है। आगे प्रसंग और चल जाएगा, अब यहां इसको स्टॉप करके आगे चलते हैं। फिर ये कहता है 7वें अध्याय के ही 16 से लेकर 18 तक 3 मंत्रों में कि मेरी पूजा 4 प्रकार के करते हैं, यानी ब्रह्म साधना 4 प्रकार के करते हैं, अर्थार्थी, आर्थ, जिज्ञासु और ज्ञानी। अर्थार्थी जो धन लाभ के लिए वेद मंत्रों से अनुष्ठान करते हैं, वो किसी अन्य जंत्र मंत्र या अन्य किसी और वाणी का सहयोग नहीं लेते, जैसे जय गणेश देवा इस तरह की वार्ता नहीं करते, वो केवल वेद मंत्रों से अपना अनुष्ठान करते हैं जैसा उनको ज्ञान है। वो केवल अर्थ लाभ के लिए ही करते हैं, लेकिन करते हैं वो ब्रह्म, मुझे ही आधार बनाकर ब्रह्म के ही पूजा मानते हैं। वो हम ब्रह्म साधना करें, जो वेदों अनुसार साधना ब्रह्म तक की सीमित है। दूसरे उसने बताया कि अर्थ कोई संकट निवारण के लिए वेद मंत्रों का ही अनुष्ठान करते हैं। तीसरे बताए जिज्ञासु जो घर से निकलते हैं परमात्मा पाने के लिए, जैसे उनको संत ऋषि मार्गदर्शक मिल गए उन्होंने वो ज्ञान ग्रहण कर लिया। उद्देश्य मूल भूल गए कि तुम करना क्या चाहते थे। वो वक्ता बनकर जनता को फिर गुरु पद प्राप्त करके वही सुना सुनाया खिचड़ी ज्ञान बांटने लग जाते हैं, वो जिज्ञासु कहलाते हैं। और चौथे हैं ज्ञानी। ज्ञानी वो बताए हैं जिनको पता चला कि मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलेगा, मानुष जन्म दुर्लभ है ये नलन बारंबार, जैसे तरवर से पुत्ता टूट गिरे वो बोर न लगता डारे, मानुष जन्म पाए कर जो नहीं रटे हरि नामे, जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया क्या काम। अब इन बातों से प्रभावित होकर के जिनको ये दृढ़ता आगे के मनुष्य जीवन केवल परमात्मा प्राप्ति के लिए ही मिला है, इसका और दूसरा काम नहीं है। ठीक है, ये एक किराए का इंजन है, इसमें ईंधन डालेंगे तो ये काम करेगा। ईंधन के लिए हमने कमाई करनी पड़ेगी। पहले सतयुग के अंदर तो फल फ्रूट ये गेहूं चने बाजरे अपने आप उगे रहते थे, जैसे सामक उगा रहता है, तो उसमें मेहनत तो करनी थी, झाड़ के लाओ बनाओ कुटो पीटो बनाओ रोटी बनाओ, ऐसे करना तो पड़ता ही है। और अब तो हम केवल माया जोड़ने लग गए, रोटी सुविधा मिल गई तो बाकी और बकवासें शुरुआत कर दी। ये नहीं थी इस मनुष्य जीवन की। ये मनुष्य जीवन का इसका उद्देश्य नहीं है कि कोठी बंगले बनाकर जीवन नाश कर जाओ। पुराने इतिहास देखो, हमारे भारतवर्ष में ऋषि भी झोंपड़ियों में रहते थे, जो भगवान पाने के लिए घर से निकले थे। और हमारे दादे परदादे कच्चे मकान बनाकर झोपड़ियों में रहा करते थे।
और कितने शांत थे, सुख में जीवन जीते थे। और आज हम अफलातून बन गए, एजुकेटेड हो गए, पैंट पूंट टाइट भी नहीं लाओ तो हमने इज्जत का नाश हो जाए, और चैन नहीं स्वप्न में भी, क्योंकि हम माया की आग में जल रहे हैं। और जहां माया है वहां शांति कभी नहीं हो सकती। इस माया के साथ हमने भगवान की एक विशेष भक्ति साथ करनी पड़ेगी, तब ये माया अपने इसका असर नहीं होगा आज का, फिर ये हमारे अनुकूल चलेगी। अब जो प्रसंग है उसी तरह तो उनको ये ज्ञान हो जाता है कि मनुष्य जीवन केवल परमात्मा प्राप्ति के लिए ही बना है, और भक्ति किसी करें एक परमात्मा की भक्ति से मोक्ष होगा। देवी देवताओं की पूजा से कोई लाभ नहीं, इनको इष्ट रूप में पूजने से कोई लाभ नहीं। उन ज्ञानियों को ये पता चल जाता है, इसलिए वो आन उपासना अन्य देवताओं की पूजा नहीं करते अर्जुन, वो केवल मेरी भक्ति करते हैं, इसलिए वो मुझे अच्छे लगते हैं, उनको मैं अच्छा लगता हूं। अब 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन, ये ज्ञानी आत्मा, इन ज्ञानी आत्माओं ने अपने आप निष्कर्ष निकाल लिया वेदों को पढ़कर, क्योंकि इनको वेद समझ में आए नहीं, इनकी बुद्धि पर पत्थर पड़ गए। जो 40वें अध्याय के 10वें श्लोक में लिखा मंत्र में कि परमात्मा की विशेष जानकारी तो तत्वदर्शी संत बताते हैं, उनसे पूछो। और वेद में शाम वेद की 822 नंबर मंत्र में यह भी स्पष्ट किया हुआ है कि वो 3 मंत्र के जाप से भगवान की प्राप्ति होती है, और उसको तत्वदर्शी संत बताते हैं। यजुर्वेद अध्याय 40 के मंत्र 10 में स्पष्ट कर दिया। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र 15 में लिखा है कि वायु अनिलम अथिदम, वायु अनिलम अमृतम भस्मांतम शरीरम, ओम कर्तु समर किल्बे समर और कर्तु समर। उसका अर्थ यह बनता है कि वायु अनिलम, परमात्मा की भक्ति जो है सांस उश्वास के साथ होती है, और ओम नाम के जाप का सेवन करो, ओम नाम का जाप करो, काम करते करते करो, विशेष कसक के साथ करो, मनुष्य जीवन का मूल कर्तव्य जानकर ओम का जाप करो। उससे क्या होगा कि ओम नाम से मिलने वाला जितना अमृतव प्राप्त हो सकता है वो हो जाएगा। वो दुर्गा जी ने बताई दिया देवी पुराण में 7वें स्कंद के 562 पर 63 पृष्ठ पे 562-63 पृष्ठ पे कि ओम का जाप कर ब्रह्म की साधना है, वो ब्रह्मलोक में रहता है, ब्रह्मलोक में चले जाओ। अब इन्होंने आगे भी पढ़ा होगा 40वें अध्याय यजुर्वेद के 40वें अध्याय के 17वें श्लोक में कहा, जो वेद ज्ञानदाता कहता है कि पूर्ण परमात्मा तो प्रोक्ष है, वो तो गुप्त है, और मैं ब्रह्म हूं, मेरा ओम नाम है, और मैं ब्रह्मलोक में रहता हूं। आकाश में खम्भ माने ब्रह्म लोक रूपी दिव्य आकाश में मैं रहता हूं। अब इन्होंने इस ओम नाम को परमात्मा का मूल मंत्र मान लिया, और ब्रह्म को सुप्रीम पावर पूर्ण परमात्मा मान लिया अज्ञानता से। इसके विषय में परमात्मा ने खुद कहा है कि गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थो था भूस छड़े मूढ़ किसाना, गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझन सार रहे अज्ञानी ही रहे। इसी श्री देवी पुराण के अंदर सचित्र मोटा टाइप गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित 414 पृष्ठ पे व्यास जी बता रहे हैं कि राजन जन्मेजय को कि राजन, सतयुग में ब्राह्मण वेद के पूरे विद्वान होते थे और वो दुर्गा की पूजा करते थे। खाक विद्वान थे वो वेद के, सतयुग के ब्राह्मण, और दुर्गा की पूजा करते थे। और दुर्गा कहती है ब्रह्म की पूजा करो, वो वहां तक भी वो जीना छीन की। ये सारे माया जोड़ू थे, सिद्धि शादी प्राप्त करके प्रभु पाक गए, फिर गधे बन के घूमे यहीं पर। जो प्रसंग चल रहा है कि वो इन्होंने ओम नाम को फाइनल मान लिया,
और फिर ये हठ योग कहीं है नहीं किसी भी अपने प्रमाणित ग्रंथ के अंदर जो तपस्या करते हैं ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी को आप देखते हो। पुराणों में प्रमाण है कि 12,000 वर्ष तक विष्णु जी ने तप किया, श्री कृष्ण जी ने भी सैकड़ों वर्ष घोर तप किया पुत्र प्राप्ति के लिए। और किसी भी वेद या गीता में हठ योग का प्रावधान नहीं है, और ना सूक्ष्म वेद में। तो ये हठ योग कहां से आया? जब ब्रह्मा जी कमल के फूल पर बैठा था, खुद बता रहा है कि मुझे आकाशवाणी हुई तप करो तप करो। जब तक तो ब्रह्मा जी को वेद भी ना मिले थे, इसने तप किया। तो उस तप की आकाशवाणी भी इसने पूर्ण परमात्मा की मान ली, वेद में नहीं है, न गीता में। गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 6 और 7, 8 में स्पष्ट किया है कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमान आचरण करते वो हैं तो नालायक आदमी। फिर भी वो 3 प्रकार के होते हैं, अब उनकी अपनी अपनी वैरायटी बताई है। फिर कहा कि ये जो मनमाना घोर तप तपते हैं, ये मुझे भी और इस कमलों के अंदर बैठे जितने देव हैं उनको भी दुखी करते हैं, इनको घोर नरक में डालूंगा। तो इससे सिद्ध है कि इसको करना ही नहीं ऐसा, क्योंकि गीता ज्ञानदाता स्वयं कहता है 8वें अध्याय के 5वें और 7वें श्लोक में कि अर्जुन तो मेरा भक्त बन, मेरी भक्ति कर, युद्ध भी कर और सिमरण भी कर। यानी वही यजुर्वेद बता रहा है। यजुर्वेद 40वें अध्याय का 15वां मंत्र कहता है कि ओम कर्तु समर, यानी काम करते करते, और किलवे समर यानी कसक के साथ, कलनाहट के साथ कर, और कर्तुम समर यानी अपना जीवन का मूल्य उद्देश्य समझकर ओम नाम का जाप करो। तो इसमें हठ योग नहीं है। ऐसे सूक्ष्म वेद में है, नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम से ती लागवे। काम भी कर, भक्ति भी कर, सिमरण भी कर, ये है मूल मंत्र। इसे हटकर जो अपने आप इन्होंने हठ योग शुरू कर दिया, ये लोकवेद और काल की ये गलत प्रेरणा है इनको। तो इन्होंने उस काल की आकाशवाणी के तप करो को भी वेद वाक्य मान लिया, और बाद में ब्रह्मा जी को वेद प्राप्त हुए, उनसे ओम मंत्र ले लिया, ओम मंत्र को पूर्ण परमात्मा का मान लिया। तो 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में अब गीता ज्ञानदाता ब्रह्म कहता है कि ओम नाम का ये ज्ञानी आत्मा है तो श्रेष्ठ उद्धार है, क्योंकि इन्होंने अपना जीवन भी न्यौछावर कर दिया परमात्मा के पाने के लिए। लेकिन इनको तत्वदर्शी संत ना मिलने से ये मेरे वाली अनुतम यानी ब्रह्म से मिलने वाली, ओम नाम से मिलने वाली जो परम गति है, ये अनुतम है, क्योंकि इसमें जन्म मृत्यु ना तेरी मिटे अर्जुन ना मेरी मिटे। और जब तक जन्म मृत्यु समाप्त नहीं होगी तो सुख कहां हुआ, परम शांति कैसे हुई? जो 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा है और 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में कहा है कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जो गीता ज्ञानदाता से कोई और है, ब्रह्म से अन्य है। उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा, उसी की कृपा से, उस परमेश्वर की कृपा से। 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में स्पष्ट कर दिया है कि परम शांति किसे कहते हैं कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र के द्वारा इस ज्ञान को काट के उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। तब मिलेगी तुझे परम शांति। हम फिर आते हैं 7वें अध्याय के 18वें श्लोक पर कि ये ज्ञानी आत्मा है तो उद्धार, क्योंकि इन्होंने परमात्मा के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया, मृत्यु की भी परवाह नहीं की, खाना पीना त्याग दिया, हठ योग किया, ओम नाम का सेवन किया। लेकिन ये मेरे वाली ही घटिया गति में सचित रहे, क्योंकि इनका जन्म मृत्यु ना इनका मिटे ना मेरा मिटे, वो स्थान इनको इस मंत्र से प्राप्त हो नहीं सकता जहां जाने के बाद लौटकर कभी संसार में नहीं आते, क्योंकि ब्रह्मलोक में गए प्राणी भी वापस आते हैं। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में स्पष्ट है।
अब श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 19 में इसने स्पष्ट कर दिया, बहुनाम जन्मानाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्ये, और वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है। इसका कितना देखो, अगर ये इतने सिंपल होते ये ग्रंथ तो इस दास से पहले पता नहीं कितने ऋषि झक मार के चले गए, इनका कैखा का पता नहीं, वेदों का पता नहीं। कबीर भगवान ने अपनी सृष्टि की जानकारी स्वयं बताई, सच्चा सत्संग, सच्चा ज्ञान, तत्व ज्ञान खुद बताया। उसके बाद इस दास को भेजा इसको सुलझाने के लिए। परमात्मा ने हमें अनुभव बताया है कि यदि कबीर साहब कपड़ा बुनते थे और यजमान जो होते थे कपड़ा बनाने वाले ने सूत लाकर देते थे दुल्हाओं को, और कोई सूत का थोड़ा सा 1 किलो भी वो लड़ी सी उलझ जाती तो सारा दिन लग जाता था दुल्हाओं को उसको सीधा करने में, सुलझाने में। यदि गांठ लग जा, टूट गई तो गांठ लगेगी तो उसकी फिर कीमत नहीं मिले, बुनाई नहीं मिलनी। जो कपड़ा लेगा वो कहेगा तेने 6 गांठ मार रहा, कीमत ना लेता, ठीक से बुना नहीं, मेरे पैसे दे वापस, और बुनाई भी नहीं देता, कपड़ा भी ले जाते थे। तो इस प्रकार वो बड़ी सावधानी से सूत की उस एक लड़ी को सुलझाने में जो सारा दिन लग जाए, सुलझानी ही पड़ती थी। तो परमात्मा कहते हैं कि इस अध्यात्म ज्ञान का तो इन्होंने 9 मन सूत उलझा कर डाल रखे न ज्ञानियों ने। 1 किलो सूत सुलझाना मुश्किल हो जाता है, ये 9 मन यानी 360 किलोग्राम कैसे सुलझेगा। तो क्या बताते हैं, 9 मन सूत उलझिया ऋषि रहे जख मारे, सतगुरु ऐसा सुलझा दे भाई उलझे न दूजी बार। तो अब ये 9 मन सूत जो इन्होंने उलझा रखा था भगवान की दिव्य दृष्टि से, परमात्मा कबीर जी के ज्ञान से आज ऐसा सुलझा दिया इस दास ने, अब कलयुग में ये उलझेगा नहीं। भक्ति कोई करियो चाहे मत करियो। तो इसमें क्या बताया है कि अब प्रसंग चल रहा है कि पहले इसने बता दिया ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों गुणों के पुजारी कैसे हैं, और मेरी भक्ति करते हुए भी उससे प्राप्त होने वाली गति भी अनुत्तम घटिया है। और यहां पर कितनी मूर्खता कर रखी है, चतुरता कर रखी है अनुवादकों ने। 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में अनुत्तम का अर्थ कर दिया कि मेरी सर्वोत्तम गति में, सबसे अच्छी गति में स्थित है। अरे बुद्धि भ्रष्टो, एक बैड वर्ड है अंग्रेजी में बैड, और एक गुड। और जहां पर बैड लिखा हो और उसका अर्थ कोई गुड करता है, अच्छा करता है, तो उसको कितने परीक्षा में नंबर मिलेंगे? 0। और हमारे ये नकली धर्मगुरु क्या ले रहे थे? 100% उस झूठे अनुवाद से, और विद्वान पाक रहे थे। ऐसे वेद के गाता नहीं, ऐसे गीता के अनुवादक नहीं, आचार्य और शंकराचार्य कहलागे, कख पता नहीं था इनको भक्ति मार्ग का। उवा बाई क्या करते सारे। अब ये कहता है कि 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में कहता है कि बहुनाम जन्मानाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्ये। इसने बता दिया कि जो ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करते हैं वो कैसे हैं, मेरी पूजा करते हैं वो भी कोई अंत, बहुत ही कोई एकाध भगवान आत्मा, ज्ञानी आत्मा, ज्ञानवान, किसी अंत के जन्म में मेरी ब्रह्म तक की साधना करता है। नहीं तो आन उपासना में आप देख रहे हो हिंदुस्तान में क्या उपासनाएं हो रही है। और वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है, ये बताने वाला कि वासुदेव का अर्थ ये श्री कृष्ण नहीं है। वासुदेव तो श्री कृष्ण जी के पिता का नाम था, और वेदों में वासुदेव का अर्थ है जो सबका मालिक हो, जिसकी सत्ता कण कण पर विद्यमान हो, सबके ऊपर जिसकी सत्ता हो, सबका ओवरऑल कंट्रोलर, नोन एज वासुदेव, उसको वासुदेव कहते हैं। अब जैसे रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये एक एक विभाग के मंत्री हैं। एक ब्रह्मांड में ये केवल 3 लोकों के ऊपर इनकी सत्ता है, पृथ्वी लोक, ऊपर स्वर्ग लोक और नीचे एक पाताल लोक है।
इसमें एक विभागीय मंत्री है, ये एक ब्रह्मांड में भी कंप्लीट यानी वासुदेव नहीं है, सब में व्यापक नहीं, सबके ऊपर इसकी सत्ता नहीं है इनकी। इनके पिता है ब्रह्म, ये केवल 21 ब्रह्मांड के अंदर ही व्यापक है, ये सर्वव्यापक यानी वासुदेव नहीं है। गीता ज्ञान ब्रह्मा विष्णु महेश का जो पिता गीता ज्ञान दाता है, इसको सरपुरुष कहते हैं, इसको ब्रह्म भी कहते हैं, इसको ज्योत स्वरूपी काल निरंजन भी कहते हैं। और फिर इसके बाद जब परब्रह्म यानी इस ब्रह्म से नेक्स्ट ब्रह्म का क्षेत्र, उसको अक्षर पुरुष कहा है। वो केवल 7 संग ब्रह्मांड के अंदर मालिक है, वो कुल का मालिक सर्वव्यापक नहीं है, सबके ऊपर उसकी सत्ता नहीं है। अब तीसरे नंबर का जो परमात्मा है, ब्रह्म, परब्रह्म और फिर पूर्ण ब्रह्म, दूसरे शब्दों में सरब्रह्म, अक्षर ब्रह्म और परम अक्षर ब्रह्म। वो परम अक्षर ब्रह्म जो है, वो परम अक्षर ब्रह्म जो है, वो है वासुदेव सर्वगतम ब्रह्म, जो सबके लिए पूज्य है, जो सबका उत्पत्ति करता है, सबका पालन करने वाला संसार रूपी वृक्ष की मूल वही है, जो 15वें अध्याय के प्रथम मंत्र में जिसके विषय में कहा है, ऊर्ध्व मूलम अधः शाकम अश्वत्थम प्राहु अव्यम छंदासी यस्य प्रणानी ये तम वेद से वेदवित। फिर 15वें अध्याय के 16 और 17 श्लोक में कहा है कि 3 पुरुष हैं ये, सरपुरुष, अक्षर पुरुष। 16वें श्लोक में 15वें अध्याय के में ये स्पष्ट कर दिया है कि ये दोनों नाशवान हैं, इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं इनका भी अंत होता है, अविनाशी नहीं है। 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में श्रीमद् भगवत गीता में स्पष्ट कर दिया है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते है, ये लोक तर्यम आविश्य विवर्ती अवैश्वर है। वो उत्तम यानी पुरुषोत्तम असली भगवान श्रेष्ठ परमात्मा तो इन दोनों से सरपुरुष और अक्षर पुरुष से कोई और है, और वो वास्तव अविनाशी है, वही सबका धारण पोषण करने वाला, तीनों लोकों प्रवेश करके संसार रूपी वृक्ष की मूल है वो, और वही परमात्मा कहा जाता है। पुण्यात्माओं 15वें अध्याय के 18वें श्लोक में भ्रम पैदा हो जाता है, और एक कोई सदानंद का इसका वो चिल्ला यूट्यूब पर डाल रखी है, उसने एक बकवास कि रामपाल 15वें अध्याय के 18वें श्लोक के बारे में क्यों नहीं बोलता, उसमें खुद कहता गीता ज्ञान दाता मैं पुरुषोत्तम हूं। तो वो भाई साहब उसको समझा नहीं ठीक से, यही तो बात बिगड़ रही है। अगर ज्ञान समझ में तुम्हारे आ जाता तो मुझे क्या जरूरत थी थूक बिलोने की। आपकी सुनी हुई बातों को हम आगे पढ़ लेते, पढ़ ही रहे थे अभी तक। अब दास को बुद्धि दी है, उसका सुनो जवाब क्या है। अब जो गीता ज्ञान दाता बता चुका है 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में कि उत्तम पुरुष है तू अन्य, इन दोनों से न्यारा है, और उसी को परमात्मा कहते हैं, और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। और 15वें अध्याय के 16वें श्लोक में दास ने आपको बताया दिया कि सरपुरुष और अक्षर पुरुष, सरपुरुष 21 ब्रह्मांड का स्वामी है और अक्षर पुरुष 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी है, इनकी स्थिति बता दी। अब 15वें अध्याय के 18वें श्लोक में का क्या भाव है, उसमें ये कहा है कि अर्जुन मेरे अंतर्गत जितने भी प्राणी यानी 21 ब्रह्मांड में जितने प्राणी हैं, चाहे वो जीवात्मा है चाहे मनुष्य या किसी प्राणी के शरीर में, इनसे मैं उत्तम हूं, इनसे तगड़ा हूं, ये मेरे कंट्रोलर में, मैं इनका संचालक हूं। और जिस कारण से लोक वेद के आधार से, लोक वेद माने दंत कथा के आधार से, मैं पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हो रहा हूं इनमें। और उसने स्पष्ट कर दिया कि पुरुषोत्तमता 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में बता दिया, वो है पुरुषोत्तम जो तीनों लोकों प्रवेश कर सबका धारण पोषण करता है, और वो वास्तव में अविनाशी है। इसका ये अर्थ। तो इस श्लोक को दास छोड़ देता था क्योंकि ये हमारे इस चैप्टर में नहीं आता था, इसलिए उनको भ्रम पैदा हो गया। अब वो भक्त सुनेंगे श्रद्धालु तो उनकी अकल ठिकाने आवेगी, सच्चाई सच्चाई होती है। अब हम फिर आते हैं प्रसंग पे 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में कि वासुदेव सर्वमिति स मात्मा सुदुर्लभ है। ये बताने वाला कि वासुदेव यानी वो पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म ही सब कुछ है, वही पूजना चाहिए, उसको छोड़कर और पूजा नहीं करनी चाहिए। इष्ट रूप में गीता अध्याय नंबर
श्लोक नंबर 3 के 10 से लेकर 15 तक स्पष्ट किया है। इस संसार रूपी वृक्ष के ऊपर वो उसके ऊपर आधारित है। उसमें कहा कि प्रजापति प्रजापति ने, ब्रह्मा शब्द नहीं है उसमें, परमात्मा ने सबसे पहले प्राणियों को उत्पन्न करके, मनुष्यों को उत्पन्न करके कहा था कि तुम देवताओं को बढ़ाओ, यज्ञ दान करो, और उन यज्ञ के द्वारा देवताओं को बढ़ाओ धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से, और बड़े हुए देवता तुम्हें लाभ देंगे। इस प्रकार एक दूसरे को से उन्नत हो। अब जैसे गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में जो संसार रूपी वृक्ष बताया है कि ऊपर तो जड़ है, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है। अब हम कोई पौधा लाएंगे कहीं से, आम का, या बीज बोएंगे, तो हम जड़ उसको उगेगा तो जड़ बनेगी। जैसे हम पौधा लिया नर्सरी से आम का, तो गमले में लगाया या नीचे गड्ढे खोद कर लगाया, तो सिंचाई करेंगे जड़ की, और फिर ऊपर वो टहनी मूल की पूजा की, और टहनियां बड़ी हुई, पेड़ बन गया, उन टहनियों के फल लगे। अब शास्त्र अनुकूल साधना से मूल की पूजा करके, मूल भगवान को यानी पूर्ण परमात्मा को इष्ट मानकर पूजा करने से हमारे शास्त्र अनुकूल कर्म बनते हैं, भक्ति कर्म बनते हैं। उनका शुभ संस्कार देते ब्रह्मा विष्णु महेश ही है, क्योंकि ये यहाँ की टहनी है, यहाँ के ये संचालक हैं, यहाँ के ये कैशियर समझ लो। आप कहीं मजदूरी करते हो, किसी फैक्ट्री में लगे हो, सरकार की नौकरी करते हो, आप मेहनत करोगे, आपकी हाजिरी लगेगी, उसके बाद तनख्वाह बन के कैशियर के पास आ जाएगी। कैशियर देगा आपको तनख्वाह, लेकिन देगा वर्क डन, एक पैसा इधर उधर नहीं कर सकता। तो इसी प्रकार हम जो शास्त्रानुकूल साधना करेंगे उसके अंदर आता है कि मूल पूर्ण परमात्मा को इष्ट मानकर, और फिर ये मजदूरी है, साधना करनी है, वो अलग चीज होती है। फिर उस साधना का प्रतिफल ये ब्रह्मा विष्णु महेश रूपी टहनी, इनका फल लगेंगे। और गीता अध्याय नंबर 3 के श्लोक 14-15 में स्पष्ट किया, 13 में, कि ये बड़े हुए देवता फिर आपको बिन मांगे इच्छित फल दिया करेंगे। अब टहनिया का फल अपने आप लगेंगे जब तुमने मूल की सिंचाई कर दी, और तोड़ो और खाओ, ठाठ करो। तो ब्रह्मा विष्णु महेश हमारे अध्यात्म मार्ग में इस भक्ति रूपी पौधे के अंग हैं, टहनियां हैं, इनको छोड़ नहीं सकते। कई सत्संग पूरा सुनते नहीं और ये सोच लेते हैं कि रामपाल तो ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति छुड़वाता है, इनकी पूजा नहीं करने देता। देखो, पूजा कोई अन्य वस्तु होती है और साधना कोई और वस्तु होती है। हमारा पूज्य होता है जिस वस्तु को हमने प्राप्त करना है। हमारा पूज्य है सतलोक और सतपुरुष। वो कैसे मिले, वो साधना जो हम करेंगे वो पूजा में नहीं आती। जैसे हमने जल प्राप्त करना है पृथ्वी से, और पृथ्वी हमारा पूज्य है, हमारा प्राप्य वो है, प्राप्त करने योग्य वस्तु जल है। उसके पाने के लिए जो भी इंस्ट्रूमेंट हम प्रयोग करेंगे, उपकरण, और जो मजदूरी करेंगे, वो हमारी साधना है, वो पूजा नहीं है। लेकिन साधना के बिना पूज्य वस्तु मिल नहीं सकती। तो ब्रह्मा विष्णु महेश के जो प्रथम मंत्र आपको दिए गए हैं, ये समझ लो अपने साधना है या पूजा नहीं है। क्योंकि हमने सतलोक जाना है, वो स्थान पाना है, वो परम गति पानी है, जहां जाने के बाद साधक फिर लौट कर कभी संसार नहीं आते, वो सदा सुखी होती है, परम शांति प्राप्त होती है। वो है सतपुरुष, और सतलोक हमारा प्राप्य वस्तु है, पूज्य है। पूजा तो हम उसकी कर रहे हैं। जैसे हमने कोई सेब खानी है तो सेब के लिए पहले मजदूरी करो। मजदूरी कर रहे हैं कि किस लिए सेब खाऊंगा, तो वो पैसे लेकर मार्केट में गए, सेब बोला, उसने तोला और हमने खाया। तो ये मजदूरी थी, उसका पूज्य सेब था। इसलिए ये मजदूरी है जो जल प्राप्ति के लिए हैंडपंप लगाते हैं, फिर उसको मेहनत करते हैं। पूजा जल की जाती है। इसी प्रकार पूजा हम सत्यपुरुष की करते हैं, और ये ब्रह्मा विष्णु महेश के मंत्र जो है ये हमारी साधना है। ये स्पष्ट कर देना दास चाहता है। अब हम फिर आते हैं कि बहुनाम जन्मानाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रवृत्ते, और वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है, कि अर्जुन ये बताने वाला
कि वासुदेव ही परम अक्षर ब्रह्म ही सब कुछ है, वह महात्मा तो तुझे बड़ी मुश्किल से प्राप्त होगा। ओए होए। अब सूक्ष्म वेद में क्या बताया है? एक समय एक पंजाब में लुधियाना के पास एक वासियर गांव है, वासियर पिंड। वहां का एक बहुत बड़ा किसान सिख जमींदार था, उसका नाम था राम राय। पहले ये सिंह तो गुरु गोविंद सिंह जी के बाद ही ये सिंह ज्यादा लगाने लगे, पहले अपने ये सिंपल नाम थे अपने जैसे। इनके पहले वाले 9 धर्म गुरुओं के भी ऐसे ही सिख गुरुओं के नाम हैं, सिंपल अपने हिंदुओं जैसे। वो तो कहने का भाव ये कि राम राय नाम का एक 800-900 बीघे का किसान था, जमींदार था। और वहां के लोग भगवान की इस वाणी के बड़े ज्यादा इच्छुक होते हैं, इनकी बड़ी कसक होती है, ये सुनकर बड़े प्रभावित होते हैं, आकर्षित होते हैं। उस समय आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परमात्मा कबीर जी सतलोक लेकर वापस छोड़ चुके थे। वो इस वाणी को उन्होंने लिखवा दिया था। इस वाणी को उनके शिष्य गरीबदास जी के शिष्य पढ़ा करते थे। जैसे आप पढ़ते हो नित्यनेम में, इसमें एक ब्रह्म वेदी आती है, ब्रह्म वेदी, ज्ञान सागर अति उजागर निर्विकार निर्भय निरंजनम। तो ये इस ब्रह्म वेदी को एक गरीबदास जी का शिष्य कहीं सफर कर रहा था, रास्ते में वासियर गांव के बाहर बनी में रुक गया। गर्मियों का समय था। उस शाम ने रात में बनी में रुका, वहां नहा धोकर सुबह वो नित्यनेम कर रहा था। जुबानी याद थी उसको। ये राम राय जी सुबह सुबह फ्रेश होने के लिए बनी में गया था, गांव से बाहर, पिंड से बाहर। तो उसने वो आवाज कानों में पड़ी तो बहुत प्रभावित हुआ। उस भगत के पास बैठकर काफी देर वो वाणी सुनता रहा। तब उसने पूछा कि हे भक्त, ये वाणी किस महापुरुष की है? हमने गुरु ग्रंथ साहिब में तो कभी सुना नहीं इसको। ये तो मेरी आत्मा को खींच रही है जैसे चुंबक खींचता है। ये किस महापुरुष की है? आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। सत साहिब जी। सर क्या नाम है आपका? रूपचंद जी। रूपचंद जी, आप कहाँ से हैं? गांव बीबीपुर, तहसील शाहबाद, जिला कुरुक्षेत्र, हरियाणा से जी। संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े आप? 19/2/11 को जी। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कुछ भक्ति साधना भी करते थे? सच्चा सौदा सिरसा से जुड़ा था जी सारा परिवार। हम छोटे छोटे थे जी, शुरू थे वहीं जय कराते, 5-6 साल थे जी वहीं जय कराते। माता पर जय कराते जी, यहाँ नैना देवी और हनुमान नबी मानना जी, जितनी 3 देव की भक्ति सारी करे कराती जी। पितर पुत्र सारे मानने कराती। कोई लाभ नहीं आया जी, दुखो है जी। मारे घर आना कुछ भी नहीं था, हमारी जमीन भी ना मेरे डैडी ने दारू पिए करा था, सच्चे सौदा जय करा था तो दारू पीने लग गया जी, सारी खो दी थी। और आज इतने दुखी कह दिया, हम कई बार रोटी भी नहीं पकाती जी घर, ऐसा हालत हो गई थी जी सारे। हम छोटे छोटा था, मैं 15 साल का ही दिहाड़ी लग गया था जी करण। और मैं भी नशे करे करूँ था, बीड़ी दारू सारा कुछ, ओक्का फीम बुक्की जो फंस जा सारी खाए करूँ था जी। डेरा सच्चा सौदा से जुड़ते हैं जी, सभी कार्य कर रहे थे, कोई लाभ नहीं हो रहा था जी। सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने का क्या कारण बना? जी संत रामपाल जी महाराज के काम पर लग रहे थे जी। हम इकट्ठी एक भगत हमारे गांव का अरकेश, उसने सतगुरु रामपाल जी महाराज का नाम ले रखा था। वो सत्संग सुनाए कराते जी, मैं नाम गए कराते, हम नहीं सुनते हैं। सत्संग कैसा सत्संग हम आयो हैं, तुम दोपहर में भी बैठ जा, भोग काटने लग जा, हम मरे कि काटे करा भोग। तो मैं कह करा नहीं भाई सतगुरु रामपाल जी महाराज बतावा भी परमात्मा का भोग हो आयो। पर हम फिर उनके लड़े कराते जी, हम निकालते मजाक करे कराते उनका। धीरे धीरे मैं भी सत्संग सुनने लगा जी, मेरा भाव बनया जी सत्संग में जानेगा। तो मैं भी इसार बरवाड़ा सतलोक आश्रम में थे, संत रामपाल जी महाराज से नाम लेकर। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ हुए? इतने लाभ हुए जी पूछा कुछ ना जी। मैं पहला बहुत स्थिति खराब थी, डैडी ने जमीन बेच दी थी सारी। हम काम करे कराते जी, काम करते करते परमात्मा की शरण में हाजिरियाँ लाते रहे जी। ऐसा 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 मन्ना ना 18,000 रुपये जोड़े जी। 18,000 रुपये जोड़ कर मन्ना ना इसकी साई दे दी जमीन की। सिर्फ मेरे पास 18,000 रुपये थे। तो जमीन वाले गला बात करी, वो कहने लगा कोई बात नहीं 18 दे दे तो 3 मरले जगह ले ले। उन्हें थोड़े थोड़े करके जी उसके पैसे भी उतर गए और परमात्मा की दया से जमीन भी ली गई।
पहले आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने थे, जमीन भी मिल गई और जगह भी बन गई जी, सारा कुछ सुख हो रहे जी। बीड़ियाँ पिए कराते हम, और दारू पिए कराते जी, भांग पिए कराते, सारे नशे करे कराते जी। इस दौरान हमारे करते जी घर वाली थे कह कराते, घर वाली भी नहीं मानना थी है जी। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने थे भाई, हम नहीं जंदे, हम नहीं लड़े कराते जी। फिर उसके गुर्दे खराब हो गए जी कुछ दिन पहला, तो भाई डॉक्टर ते पीजीआई में बताया भी इसके गुर्दे खराब हैं, डायलिसिस हो कराएगी। डायलिसिस करवाते बहुत पैसे लग लिए जी, मारे पल्ला नहीं रहा कुछ भी, एक दाना भी, तो बहुत हो गए जी। मैंने डॉक्टर के लिए बात करी, डॉक्टर कहने लगे जी इसको गुर्दा डलवाना पड़ेगा जी, और ट्रांसप्लांट कहते हैं जी डॉक्टर, भाई ट्रांसप्लांट करवा लो। महा जी कितने पैसे लगेंगे? इनका 6 लाख रुपये का, 7 लाख का तो गुर्दा होगा और 5-6 लाख रुपया खर्चा होगा, और महा जी दवाई इनका 30,000 रुपये की महीने की दवाई। मखा हमारे पास तो इतने पैसे नहीं है जी, हम कहाँ से ले आवा? संत रामपाल जी महाराज की इतनी रजा है जी, हम प्रार्थना लगाई जी, अब इतना लाभ होया जी, इसके जोड़ा भरे रहा था जी, इतना दवाइयाँ का। परमात्मा की रजा थे और सारा काम करा जी, बिल्कुल आराम है जी, परमात्मा की रजा थे। बर्तन भी मांजा, कपड़े भी धोवा, नहीं डायलिसिस करवाने वाला कहाँ उठ जा जी, बिल्कुल भी नहीं उठ सकता वहाँ, और सारे लाभ हो रहे जी। सर और क्या लाभ हुए आपको? मेरी जो घर वाली थी जी, उसको भूत प्रेत की बाधा भी थी जी, लीले लीले दाग हो जाते जी टांगा पार बायां पा जी, तो उसके कहीं दिखावा थे, हम कहा इसको भूत प्रेत की बाधा, जब इसको बीमारी हुई जी डायलिसिस की वजह, यो गुर्दे खराब हुए जी मेरी सासू कहा फलाने ना दिखा दो, डिखड़े ना दिखा लो, हम कहीं नहीं दिखाते, हमने तो संत रामपाल जी महाराज का नाम ले रखा। तो उन्हें एक झाड़ फूकने वाले गल्ला मेरी बात भी करवाई। जैसे ही मैंने तांत्रिक से फोन कराया, फोन करके तांत्रिक कहने लगा तूने नाम ले रखा कहीं भी, मैंने दिख रहा कुछ यहाँ तुम्हारे घर में? महा जी ले रखा, संत रामपाल जी महाराज का नाम ले रखा महा जी। वो कहने लगा वहीं जुड़े रहो, वो सतभक्ति है वहाँ, वो उससे बड़ा कोई मार्ग नहीं है, परमात्मा ही ठीक कर सका खा, उसके ऊपर कोई नहीं है। उसने भी परमात्मा से बोकित कह के बोलिया जी संत रामपाल जी महाराज को। मेरे को कमर में दर्द रह गया था जी, कई साल हुए। पहला मैं ना मजदूरी करता था, मैं राजमिस्त्री का काम करूं जी। पहला मैंने 5-5 6-6 टिक्के एकदम लुआए करूँ था जी। तो एक दिन मैं जानसा गया जी, थोड़े से दिन हुए, वहां ते कह रहे एक को टिक्के में राम हो जाती, जो मैंने कोई राम नहीं होया। फिर संत रामपाल जी महाराज के अरदास लगाई, घर में जोत लगावा नहीं है जहाँ, वहाँ अरदास लगाई जी मैंने, और उस दिन के बाद कभी दर्द नहीं हुआ। संत रामपाल जी महाराज की दया से मेरे कमर का दर्द भी ठीक होया जी, घर की स्थिति भी ठीक हुई, और दारू मीट बहुत भांग भी पिए करूँ था जी, मैं सब कुछ खाए पिए कराते, सब कुछ छोड़ दिया जी। आज स्वस्थ जीवन है जी, आज लैटरिन बाथरूम ऐसी कोई चीज नहीं है जो हमारे घर नहीं है, फ्रिज फ्रूज नहीं, एक कमरे में रहे कराते जी, जमी चूहे कराता, उसमें रोटी भी उसी में बनाए कराते जी, उसी में पड़े कराते, चूल्हा बाले कराते। अब तो सिलेंडर रह गया जी, परमात्मा की रजा थे। पहले तो चूल्हे थे, चूल्हे बाले कराते और रोए कराते और रोटी खाए कराते बैठ कर। मेरे ना कई दिनों 15-20 दिनों के घर वाली दिक्कत होगी रात ना थोड़ी सी, तो मखा तो नहीं सोन देंदी है। यो कहने लगी भी मेरा दर्द हो रहा है, मैं किस तरह सोन दूँ, तेन सांस सा चढ़ गया था जी। तो मैंने प्रार्थना लगाई, दंडवत प्रणाम करके, तो परमात्मा ने ऐसी रजा करी संत रामपाल जी महाराज ना, और यो 5 मिनट में सोगी। संत रामपाल जी महाराज से ये भी लाभ होया जी। सर जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो संदेश क्या प्रार्थना कर सका जी, जैसे हमारे दुख ठीक होए जी, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आओ और अपना कल्याण करवाओ जी। संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आ सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज की शरण में जी रोज सत्संग आवा जी, सत्संग देखो, और पीली पट्टी पर नंबर है जी, उन नंबर पर फोन पर के हर जिले में नाम स्थल खुले है जी। अपने जिसने भी नाम लेना अपना फोन नंबर पे संपर्क करो और नाम दीक्षा लो। धन्यवाद जी। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9729277503 999690